वेल हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी की थी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि उसमें और कौन से ऑर्गन किस तरीके से वर्क करते हैं और उनके अंदर और कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो हम आज किडनी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा किडनी के बारे में जान लेते हैं कि किडनी क्या होती है। ओके, द किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी कैसे होती हैं? तो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। किसके अंदर मिलते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलते हैं। नाउ वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स उन और वर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। The kidney are located on left and right in the retroperitoneal space. Kidney left right दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। किडनी इज अटैच टू अ यूरेटर। ये किससे अटैच होती हैं? यूरेटर से अटैच होती हैं, विच इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज एक्सक्रीटरी यूरिन। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक्सक्रीटरी यूरिन को कलेक्ट करती है। कहाँ से कलेक्ट करती है? टू दी ब्लैडर। ब्लैडर से वो कलेक्ट करती है। मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कर दूंगी ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी स्टडी को ईजिली कंटिन्यू कर सके और सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं किडनी हिस्टोलॉजी। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए कोर्टेक्स, मेड्यूला एंड कैलिक्स। वैसे तो किडनी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, नेफ्रॉन, रीनल कोर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड इन रीनल मेड्यूला, रीनल साइनसेस, रीनल हाइलम। वेरियस पार्ट्स इसके होते हैं, बट मेनली हम 3 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से हैं? कोर्टेक्स, मेड्यूला एंड कैलिक्स। ठीक है, इसमें नेफ्रॉन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो नेफ्रॉन होते हैं वो मेन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। वो उनका मेन काम होता है कि वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं आपके ब्लड को, और ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जितना भी वेस्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है मेनली, उसको बॉडी से रिलीज़ करते हैं और उसको कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडनली, अब हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूडनली द कोर्टेक्स होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है। एंड इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, कोर्टेक्स कहते हैं आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है, बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेड्यूला इन ओके इन दी अडल्ट के अंदर इट फॉर्म अ कंटिन्यूस स्मूथ आउटर जोन। अडल्ट जो होते हैं उनके अंदर ये एक कंटिन्यूस स्मूथ आउटर जोन बनाती है विद अ नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस। बहुत सारे प्रोजेक्शंस है जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल कॉलम्स। उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल कॉलम हम बोलते हैं। इट कंटेन रीनल कार्पुस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट फॉर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले होती है डिसेंडिंग इनटू द रीनल मेड्यूला it also contains blood vessels and cortical collecting duct। अब हम बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला इनर पार्ट होता है, पेल इन कलर होता है। ये 4 से 14 स्ट्रेटेड कॉनिकल मॉसेस का बना होता है। इसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं। ईच पिरामिड हैज़ बेस जिसको आउटवर्ड होता है, जिसको टूवर्ड्स दी कॉर्टेक्स, एंड एक अपेक्स रीजन होता है जो इनवर्ट होता है, जिसको हम रीनल पैपिले बोलते हैं। तो आपको कॉर्टेक्स और मेड्यूला समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, रीनल साइनसेस। रीनल साइनसेस इंटरनली द हीलम लीड्स टू अ स्पेस कॉल्ड द रीनल साइनस। ये इंटरनली प्रेजेंट होता है हाइलम के, जिसको हम रीनल साइनस बोलते हैं, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूरेटर। ठीक है, कॉल्ड दी रीनल पेल्विस। उस अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो रीनल पेल्विस होता है वो फर्दर 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मेजर क्लैरिसिस,
माइनर क्लासेस एंड पैपिलिए। जो मेजर क्लासेस होते हैं वो फर्दर 6 to 20 माइनर क्लासेस में डिवाइडेड होता है, जो कप शेप्ड होते हैं, और जो पैपिलिया होता है ऑफ अ मेडुलर पिरामिड फिट्स इनटू द माइनर क्लासेस। ठीक है, तो आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा ऊपर किडनी की जो मैंने पिक्चर लगा दी है, इसमें मेजर क्लासेस आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, माइनर क्लासेस दिखाई दे रहे होंगे दोनों। तो ये किसके पार्ट होते हैं? रीनल पेल्विस के ये दोनों पार्ट होते हैं। मेजर क्लासेस है जो, और माइनर क्लासेस है, और पैपिलिया, ये तीनों किसके पार्ट हैं? आपके रीनल पेल्विस के पार्ट होते हैं। Each kidney consists of closely packed microscopic coiled tubular structure called nephron। नेफ्रॉन के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी कि नेफ्रॉन क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी की, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? जो ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करता है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट होता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ओके, सो और अभी तक मेरे चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है? इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है। ओके, सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्ट्रेस लेस, स्टडी मोर। ओके, बाय, थैंक यू।